तो यस सर। यूनिट 2 में हम लोग कुछ एल्गोरिदम अभी हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे कि आपका ये तो एल्गोरिदम हम लोग डिस्कस किए हुए थे, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ टू नंबर्स, मतलब वही स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। इसमें तो सबको पता है आप लोग को क्या करना था। मान लीजिए ए में 5 है, बी में आपका बी में 7 है, तो क्या आउटपुट क्या सर आना साउंड चाहिए। नहीं आ रहा है। किसी का नहीं आ रहा साउंड। तो अभी आ रहा है क्या। यस ओके, सर आ रहा है। ठीक है। तो आउटपुट कैसा आना चाहिए, सबको स्लाइड दिख रही है ना। यस सर। आउटपुट में क्या हो जाना चाहिए, 7, ए में 7 और बी में आपका 5। तो ये आपका एक्सचेंज होके आउटपुट होना चाहिए। तो उसी का हम लोग ये पहले भी एल्गोरिथम जब डिस्कस किए थे तो उस टाइम भी हम लोग डिस्कस किए थे। इसका दो एल्गोरिथम आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला तो हम लोग ने ये कर चुके थे कि पहले हम लोग एक टेम्प्रेरी वेरिएबल यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। एक टेम्प्रेरी वेरिएबल यहाँ क्रिएट हुआ। उसके बाद टेम्प्रेरी में क्या करेंगे, ए का वैल्यू डालेंगे, फिर ए में बी का डालेंगे, और बी में जो टेम्प्रेरी वेरिएबल में सेव किए थे हम लोग नंबर, उसको बी में हम लोग डाल देंगे। ये हमारा बेसिक था, जैसे कि दूध और पानी वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमको टेम्प्रेरी वेरिएबल नहीं दिया गया, आपको बोला जाए कि विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल में तो वैल्यू रहेगा, यहाँ पे थर्ड वेरिएबल क्या है, टेम्प लिए हुए हम लोग, इसका यूज नहीं करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, कैसे इसको एक्सचेंज करेंगे। तो उसका हम लोग ने यहाँ पे सेकेंड एल्गोरिथम डिस्कस किया है, ठीक है। सेकेंड एल्गोरिथम में जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल इसके लिए भी ले रहे हैं कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि देखिए इसमें मान लीजिए ए में आपका 5 है और बी में 7 है, ठीक है। तो हम ये आपका इनपुट दिया हुआ है। माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग, किसी का माइक ऑन है। आउटपुट में हमको क्या आना चाहिए, टारगेट आउटपुट क्या है, ए इक्वल्स टू 7 एंड बी इक्वल्स टू 5, ये आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद जो प्रोसेस, मेन प्रोसेस जो था फ्लो चार्ट का, ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले जो ए है, ए में क्या करेंगे हमको, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ए में क्या चला गया, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब ए इक्वल्स टू 12 हो गया अभी, ठीक है। उसके बाद बी में क्या किए हम लोग, बी में क्या है मेरा 5 है अभी, बी में क्या करेंगे हम लोग, जो ए है, ए में जो है उसको बी से माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसको देखिए आप लोग, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको आप लोग, ए में क्या था मेरा, ए में क्या है अभी 12 माइनस 5, तो इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा 7। यहाँ 12 कैसे आया था, देखिए 12 कैसे आया था, ए में क्या था मेरा 7 प्लस 5, ठीक है, ये क्लियर हो गया। बी में क्या आ गया अभी 7, और ए में क्या है मेरा अभी तक 12 है, तो ए इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग, ए माइनस बी कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अभी 12 था ए में और क्या कर दिए माइनस 7, यहाँ पे सेकेंड स्टेप जो है वहाँ पे 7 आ गया था मेरा, 7 आ गया था, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा 5, समझ में आया। तो इंटरचेंज हो गया। अभी फाइनल वैल्यू क्या है, बी में, ए में हो गया आपका फाइनल वैल्यू 5 एंड बी इक्वल्स टू 7,
क्लियर हुआ? ये सेकेंड जो एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंड वाला, ये क्लियर हुआ? दो नंबर लिए हम लोग, num1 और num2, ठीक है। num1 में क्या किए, पहले दोनों को ऐड करके कर दिए, मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका 12, और फिर num2 में क्या किए हम लोग, num1 में जो 12 था, 12 में num2 माइनस कर दिया, num2 में क्या था मेरा 5, तो num2 में भी क्या हो गया 7। जो एग्जाम्पल हम लोग लिए इसी तरह से यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। सर उस एग्जाम्पल को एक बार और समझा देते हैं। अब शुरू से ध्यान दीजिए, देखिए क्या हो रहा है। फिर से मैं एग्जाम्पल एक डिस्कस कर रहा हूँ इसके लिए। फर्स्ट लाइन में क्या है मेरा इनपुट, आपको पता है इनपुट क्या लिए हम लोग, a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 7, ठीक है। उल्टा यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ, छोड़िए दूसरा नंबर में ले रहा हूँ, a इक्वल्स टू मान लीजिए 9, ठीक, b इक्वल्स टू 11, ये मेरा इनपुट है। तो आउटपुट में क्या होना चाहिए, a इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए 11 और b इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए 9, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? प्रोसेस या मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होगा, a में क्या कर रहे हैं हम लोग अभी, a इक्वल्स टू a प्लस b, देखिए यहाँ पे जैसे स्टेप 3 में लिखे हुए num1 प्लस num2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग num के जगह पे क्या a b लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, a क्या है मेरा 11 और b क्या है 9, दैट इंप्लाइज कितना हो गया 20, ठीक है। ये फर्स्ट आपका थर्ड का फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, b इक्वल टू क्या कर रहे हैं a माइनस b, ये कर रहे हैं। आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए, उसमें पता चलेगा कि कैसे हो रहा है। कि a का वैल्यू क्या है अभी 20 है, b का वैल्यू क्या है मेरा 9, क्या हो गया माइनस करेंगे 20 माइनस 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11। तभी b में क्या हो गया 11 आ गया, लेकिन a में क्या है अभी BC है। तो हम लोग क्या करेंगे a इक्वल्स टू a माइनस b, फिर से सेम ही प्रोसेस करेंगे, क्योंकि b का वैल्यू तो चेंज हो गया ऑलरेडी। अगर टोटल में से पहले हम b को निकाल लें तो a बचेगा, वो किस में डालना है b में, फिर टोटल में से जो हम निकाले हुए थे अभी उसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ वैल्यू चला जाएगा दूसरे में। तो वही कर रहा है। यहाँ पे क्या हो गया आपका 20 माइनस 11 क्या हो गया ये 9, समझ में आ गया। तो अभी क्या आ गया a में क्या है मेरा 9 और b में क्या है मेरा 11, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? है सेकंड वाला एल्गोरिथम जहां पे हम लोग थर्ड वेरिएबल यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट है तो बोलिए। सर इनपुट में a इज इक्वल टू 9 b इज इक्वल टू 11 है, तो आउटपुट में यहाँ पे a इज इक्वल टू 11 आना चाहिए था ना। हाँ सॉरी क्या यहाँ पे आउटपुट लाना रहता है ना, हाँ, a माइनस b, b इज इक्वल टू a माइनस b है, तो a में से 20 माइनस 11 करेंगे तब b इज इक्वल टू 9 आएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे तो सेकंड स्टेप में तो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए पहले क्या किए हम लोग, इनपुट मेरा a है 9 है और b 11 है, ठीक है। आउटपुट में क्या होना चाहिए, स्वैप या एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग। तो b में a में क्या आ जाना चाहिए 11 और b में 9, यहाँ तक क्लियर है आपका? हाँ, उसके आप उल्टा नहीं उल्टा नहीं, आप देखिए उसके बाद क्या किए हम लोग a इक्वल टू क्या कर दिए a प्लस b कर दिए।
ठीक है, तो टोटल वैल्यू मेरा क्या हो गया, 20 हो गया। अब बी में क्या कर रहे हैं हम लोग, बी में क्या कर रहे हैं, जो ए माइनस बी टोटल वैल्यू जो था उसमें से बी को माइनस कर दिए। मतलब बी में क्या था, अभी 9 था, सॉरी सर इनपुट में का होगा हाँ ना? हाँ 11 था सर, 20 11। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, ठीक है। हाँ एक्सचेंज नहीं हुआ, मैं आउटपुट का वैल्यू ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, अभी क्लियर है आपका। यस सर। यस सर। हाँ तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, बस पहले दोनों को जोड़ करके टोटल कर लिए, उसके बाद जो दूसरा नंबर था उसको माइनस कर दिए, तो क्या हुआ, पहला नंबर बच गया मेरा, उसको हम दूसरा में डाल दिए। फिर जो है टोटल तो अभी है, इन टोटल में जो दूसरा नंबर हम लोग अभी निकाले थे उसको हम माइनस कर दिए टोटल में, तो क्या होगा, पहला नंबर आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं, पहले हम लोग टोटल किए, ठीक है। और भी मेथड है, जैसे यहाँ पे एडिशन करके हम लोग निकालें, आप मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, टोटल मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। जैसे मैं इसी को इसी में आपको कर रहा हूँ, जैसे यही आपका है, ठीक है। सर हम्म, हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, इसमें जो लिखे हैं बी इज टू ए बी, तो 20 माइनस 11, तो इसमें 11 इनपुट का वैल्यू ना सर। हाँ तो इनपुट ही तो माइनस कर रहे हैं। यस सर, और फिर यहाँ जो लिया है ए इज टू ए माइनस बी, तो इसमें इनपुट का ही लिया है, अरे यहाँ इसमें तो आउटपुट का ले लिए है ना सर बी का वैल्यू। अरे सेकेंड स्टेप में बी का वैल्यू क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेप में बी का वैल्यू चेंज हो गया ना, पहले 11 था वो क्या हो गया, यस यस सर, 9 हो गया। यस सर, समझ गए। ये चेंज हो रहा है, जैसे जैसे सीक्वेंस आगे बढ़ेगा तो एक बी सबका वैल्यू चेंज हो रहा है। जैसे देखिए मल्टीप्लिकेशन का मेथड मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आप लोग चेक कीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए आप अपना। ए इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं, ए स्टार्ट बी, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 सॉरी 9 इंटू 11 इनपुट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 9 इंटू 11 आपका 99 हो गया। उसके बाद हम क्या किए, b इक्वल्स टू क्या किए, a डिवाइड b कर दिए, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 99 डिवाइड बाय b का वैल्यू क्या था मेरा 11, यही था ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये b का वैल्यू क्या चेंज होके हो जाएगा आपका 9। उसके बाद हम लोग क्या किए, a इक्वल्स टू a डिवाइड b, ठीक है, a डिवाइड b। अभी क्या है, a का वैल्यू क्या है 99 डिवाइड बाय b का वैल्यू चेंज होके क्या हो गया है 9, तो इसका क्या हो गया वैल्यू 11। क्लियर। अब क्या हो गया, आउटपुट में a का वैल्यू क्या है, फाइनल मेरा 11 है, और b का वैल्यू क्या है 9। सेम ही प्रोसेस है, मतलब टोटल पहले हम लोग कर लिए, उसके बाद से उसमें फर्स्ट नंबर को डिवाइड कर दिए तो सेकेंड नंबर बच गया, फिर टोटल में से सेकेंड नंबर को डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया, फर्स्ट नंबर बच गया मेरा। क्लियर है आपका ये दोनों एल्गोरिथम, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाला। यस सर। ओके, आप लोग ये नोट कर लीजिए, जो दोनों है आप तीनों एल्गोरिथम एक साथ नोट कर लीजिए कि पहला एल्गोरिथम क्या किया हम लोग, टेम्परेरी वेरिएबल को यूज करके एल्गोरिथम बनाया। दूसरा क्या बनाया हम लोग, विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल या थर्ड वेरिएबल, ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिए, इसका सबको दिख रहा है तीनों, इसको नोट कर लीजिए। सर अभी जो एग्जाम्पल बताया उसको नोट करना है ना।
अरे सब कुछ नोट कीजिए। आप लोग नोट्स नहीं, आप नोट कॉपी नोट नहीं करते हैं क्या क्लास के टाइम में? क्या नोट करना है ये तो आपको समझना है कि बाद में क्या चीज़ मुझे याद नहीं रहेगी। ठीक है, हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, फाइंड द समेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 15। आपको ये चीज करना है, मतलब 0 to 15 को ऐड करना है। जैसे जैसे 1 to 10 का 55 होता है, उसी तरह से 0 to 15 को ऐड करना है। इसका समेशन कैसे निकालेंगे? एक्चुअली ये जब हम लोग इफ आपका कंट्रोल स्टेटमेंट या लूपिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इजीली ये सारा एल्गोरिथम आपका डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, एल्गोरिथम अच्छे से बना सकते हैं। इसके लिए जो है आप इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और फॉर लूप, मतलब लूप का आप अगर नॉलेज रहेगा तो ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ का रिक्वायरमेंट चाहिए। जैसे आप लोग को अगर पता है इफ और एल्स का थोड़ा सा भी कि इफ से क्या काम होता है, तो इसको मैं क्विक डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये सारा चीज़ जो है जब हम लोग इफ एल्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे ये सारा चीज़। ठीक है, तो जिसको समझ में नहीं आएगा तो वो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 2-3 दिन के क्लास के बाद ये फिर से डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, इसमें करना क्या है, हमको सीरीज लेना है 0 to 15 का, 0 to 15 का, उसको ऐड करना। ऐड कैसे करेंगे? 0 + 1 + 2 + 3, इसके इसी तरह से डॉट डॉट करते हुए कहाँ चले जाएंगे हम लोग? 40 + 50, यहाँ तक हम लोग ऐड करेंगे, उसका वैल्यू निकालना है। ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि कैसे निकालना है, इसके लिए एल्गोरिथम लिखना है। तो क्या किए हम लोग, एक वेरिएबल ले लिए i, ठीक है, उसमें 0 पहले से सेव कर लिए। उसके बाद क्या किए हम लोग, एक सम वेरिएबल लिए जिसमें कि एडिशन करके हम लोग डालेंगे। ठीक है, उसके बाद सम में क्या किए, सम में 0 को, मतलब सम जो वैल्यू है उसका भी 0 लिए हुए हैं, सम में 0 + 0 कर दिए, मतलब i को हम बार बार सम में ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 5th स्टेप में क्या है, इफ i = 15 देन गो टू 6, मतलब यहाँ पे 6, यहाँ पे मतलब अगर ये वाला लाइन ट्रू हो रहा है, ये लाइन अगर आपका ट्रू हो रहा है तो कहाँ चले जाएंगे हम लोग, ये कहाँ चले जाएंगे, डायरेक्ट आपका 6 लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब अगर ये ट्रू होगा तो हम लोग 6 लेवल पे चले जाएंगे। ठीक, अगर नहीं ट्रू है तो क्या करेंगे, एल्स वाला पार्ट में जाएंगे, i में क्या कर देंगे, +1 करते चले जाएंगे। मतलब अभी 0 था i का वैल्यू, क्या हो जाएगा, i का वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये कहाँ चले जाएंगे आपका 4 पे। समझ में आ रहा है सर? अच्छा समझ नहीं आ रहा। हेलो, अभी क्लियर हो रहा है भाई? ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर i का वैल्यू अगर 15 हो रहा है तो हम 15 हो रहा है तो कहाँ जाना है, गो टू 6। अगर ये नहीं हो रहा है